investigation, Additional SP Sahib, SDPO Sahiban, SHO Sahiban, Office Staff, Band Staff, मेरे जितने गनमैन हैं, स्क्वाड, कोक जो हमारे हैं, बहुत शुक्रिया आप लोग इतना इज़्ज़त के साथ मुझे रुखसत कर रहे हैं। मैं कोई बहुत अच्छा मुकर्रर तो नहीं हूँ और गए बगए आप लोगों के साथ मीटिंग्स में अपने ख्यालात का इजहार भी करता आ रहा हूँ पुलिसिंग के हवाले से और स्पेशली पब्लिक डीलिंग के हवाले से। जितने भी पुलिस के ज़ाविये हैं, बस चंद एक बातें अगर जहन में इस वक्त इस क्वांटम ऑफ एनर्जी में रोज़े की हालत में जो जहन में आती हैं वो कर लेता हूँ। तो इस दौरान आपका टाइम भी गुजर जाता है जब तक ये अफ्तारी का टाइम नहीं हो जाता, एक बड़ा इनफॉर्मल अंदाज में। मानसेरा जो है ये मेरा 7वां डिस्ट्रिक्ट है एज डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर और काफ़ी सारे चंद एक अफसरान मेरे साथ और अजला में भी रहे हैं, हाफिज साहब, जलील साहब और एक आध शायद और हैं। जहाँ तक मानसेरे की पुलिस का ताल्लुक है, मैं ये समझता हूँ कि जो थोड़ा बहुत अगर पुलिस का इमेज बेहतर हुआ है जिस तरह आप कह रहे हैं या आवाम कह रही है, तो वो कांस्टेबल से लेकर एडिशनल एसपी तक आप सब लोगों की मेहनत की वजह है। कांस्टेबल के बगैर, थानेदार के बगैर, एसएचओ के बगैर डीपीओ कुछ भी नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ कि हमारा जो पुलिस फोर्स है वो एक स्टेट के लिए पावर होता है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जितने भी हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको ज़ाहिर है कि उनकी अगर कोई पावर होती है तो वो पुलिस की वजह से। हम इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी हैं इसलिए वो हमारी तरफ ही देखते होते हैं। तो जहाँ जहाँ भी मेरी पोस्टिंग रही है तो आवाम को रिलीफ पहुँचाना, उनको सिक्योर माहौल प्रोवाइड करना और साथ साथ जितने भी हमारे जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जुडिशरी है, उनके साथ एक अच्छा ताल्लुक बरकरार रखना और उनको वो सपोर्ट प्रोवाइड करना जिससे वो अपनी जो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इन सब एफर्ट्स में आप सब लोगों की मेहनत शामिल है और जितने भी अच्छे काम अगर हुए हैं, अगर लोगों को लैंड इश्यूज़ में थोड़ा बहुत रिलीफ मिला है तो ये डीएसपी साहिबान और ये एसएचओ साहिबान हैं। मैंने सिर्फ आप लोगों को गाइड किया है और आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करके बहुत सारे बेवाओं के, गरीब लोगों के, सरकारी रिटायर्ड मुलाजिमीन के, इस तरह के लोगों के जो लैंड के इशू हैं वो आप लोगों ने हल करवा के दिए हैं। और साथ साथ अगर कोई मनशियात के खिलाफ कोई क्रैक डाउन हुआ है तो वो भी आप लोगों की मेहनत की वजह से हुआ है। और अगर जो इश्तिहारी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए एफर्ट हुए हैं तो वो भी सारा हमारे कांस्टेबलरी, हमारे एसएचओ साहिबान की मेहनत का नतीजा है। और मैं आपको बस यही एक मेरी नसीहत है कि पुलिस जो है वो एक फेंस है, एक भाड़ है लोगों के दरमियान और क्रिमिनल जो एलिमेंट्स होते हैं, जो माफियाज होते हैं, उनके दरमियान। जब पुलिस मजबूत होगी तो शरीफ बंदा जो है वो अपनी ज़िंदगी सुकून से और इज़्ज़त से बसर करेगा। आप पुलिस को बीच में से निकाल लें, आप ट्रैफिक कांस्टेबल को रोड से निकाल लें तो फिर आप देखें कि क्या हालत होती है। हमारी ये
रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसी के लिए हमें तनख्वाह मिलती है कि हम शरीफ लोगों को उनको हम तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें और जो क्रिमिनल एलिमेंट्स होते हैं उनको टफ टाइम दें और सही टफ टाइम दें ताकि वो उनको एक सबक बनाए दूसरों के लिए कि वो फिर कोई और उस तरफ माइल ना हो जो आम लोग होते हैं कि जो जराइम में इन्वॉल्व जो माफियाज होते हैं वो भी आजकल हमारे माशरे का ये अलमिया है। बाज़ औक़ात वो ट्रेंड सेटर बन जाते हैं, लोग उनकी तरफ देखते हैं। तो अगर वो मजबूत होंगे, उनका दबदबा होगा, शरीफ लोग दबे हुए होंगे, तो ज़ाहिर है कि मुआशरे में फिर बिगाड़ पैदा होता है। तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी ये माफिया हैं, जो बदमाश लोग हैं, उनके खिलाफ शरीफ लोग तो आप लोगों की तरफ ही देखते होते हैं। तो अगर कोई बदमाश है, अगर कोई माफिया कहीं पे एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब ये कि हम अपना काम सही नहीं कर रहे हैं, हम मतलब अपना जो तनख्वाह है उसको हम हलाल नहीं बना रहे हैं। तो ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम आम लोगों को, शरीफ लोगों को हम रिलीफ प्रोवाइड करें। हमारा जो अदालती निज़ाम है उस पर बहुत ज़्यादा बर्डन है और उसमें टाइम भी लगता है लोगों का, उसमें पैसे भी लोगों के लगते हैं। तो जो हमारा अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का जो हमारा एक्सपीरियंस है DRC का, वो बहुत ज़्यादा कामयाब है। और कोई भी अगर और राइट लेफ्ट से इस तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं, इस तरह कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास पावर है, पुलिस के पास। ये जो DRC है वो थाने के अंदर है, उसके पीछे SHO और DSP का पावर है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो जो DRC है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आप कोशिश करें कि अगर आप इन DRCs को इस्तेमाल करेंगे तो एक तरफ आपका टाइम बचेगा और जो छोटे छोटे मसाइल होते हैं ज़मीन जायदाद के और फैमिली मैटर्स के, उसमें आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा और आपको आपका टाइम, आपकी तवानाई जो है वो सही क्राइम फाइटिंग के लिए आपके पास मुयस्सर होगी। तो कोशिश करें कि इस तरह के इशूज जो हैं वो अपने DRC को इनकरेज करें, उनको रेफर किया करें, ताकि आपके पास इतना टाइम हो कि आप बदमाश के पीछे जाएं, आपके पास इतना टाइम हो कि आप मफरूर के पीछे जाएं, चाहे वो कहीं पे पहाड़ में छुपा हुआ है या किसी और ज़िले में छुपा हुआ है। बहुत सारे ऐसे मफरूर हैं और जो मुद्दई हैं वो पुलिस की तरफ देखते होते हैं। अगर किसी का मर्डर होता है तो वो तो आपकी तरफ ही देखते हैं कि जो इश्तिहारी है वो गिरफ्तार हो जाए, वो अदालत के सामने पेश हो जाए। और ये आपको भी पता है, जब एक दफ़ा इश्तिहारी गिरफ्तार हो जाता है तो उससे जो जज्बात होते हैं वो ठंडे हो जाते हैं। जब तक कोई इश्तिहारी बाहर है तो वो माहौल भी उससे ख़राब होता है, वो और जराइम में इन्वॉल्व होता है और उससे फरीक़ैन के दरमियान तो वो तनाव जो होता है वो भी बढ़ता है। दूसरा फरीक जो होता है वो बदला लेने की कोशिश करता है। जिसने मर्डर किया हुआ है वो तो मफरूर है, उसके और बेगुनाह भाई को, बाप को और चचाजाद को फिर वो कत्ल करते हैं। तो प्रोफेशनली आप लोग मेरे ख्याल में किसी और ज़िले, किसी और रीजन की पुलिस से किसी भी लिहाज से पीछे नहीं है और आप बहादुर पुलिस हैं, हमारी मानसरा पुलिस और पूरे हज़ारा की पुलिस। तफ्तीश हमारी ज़बरदस्त है और लैंड इश्यूज़ में आप लोगों की जो नॉलेज है, जो कैपेसिटी वो बहुत ज़्यादा अच्छी है दूसरे अज़ला की पुलिस से। तो कोशिश करें कि आपका जो ये प्लस पॉइंट है, जो ये स्ट्रेंथ है, उसको आप इस्तेमाल करें, क्योंकि मानसरा में ज़्यादातर जराइम, ज़्यादातर इशूज़ जो हैं वो लैंड इशूज़ की वजह से है और वो जिस भी वजह से है, सेटलमेंट नहीं हुई है, इंतकालात पे पाबंदी है, CPF के दर से गुजर गया, ज़मीनें कीमती हो गई, जो भी रीज़न है, लेकिन इनको सेटल करना आपके पास अल्लाह ताला ने आपको पावर दिया है, हुकूमत ने, स्टेट ने आपको पावर दिया है, आप उसको बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। कोशिश करें कि आवाम को रिलीफ दें, कोशिश करें कि गरीब लोग, मजलूम लोग जो आपके पास आते हैं, खाने दफातर, उनकी बात सुने और
ان کی جتنی بھی آپ قانونی مدد کر سکتے ہیں وہ آپ کریں، اور کوشش کریں کہ لوگوں کے درمیان مسئلے مسائل جو ہیں ان کو حل کریں. جتنے لوگوں کے درمیان ایشوز حل ہوں گے اتنی ہی جرائم میں کمی ہوگی اور اتنی ہی ہماری نوکری جو ہے وہ آسان ہوگی. ساتھ ساتھ ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے سپروائزری آفیسرز ہیں کوشش کریں کہ جو ہماری کانسٹیبلری ہے ان کی ویلفیئر کا خیال رکھیں. ایس ایچ اوز بڑے پاورفل ہوتے ہیں، ریسورسفل ہوتے ہیں، وہ اپنی کانسٹیبلری کا خیال رکھیں. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اکثر جب میں تھانے جات میں جاتا ہوں اور وہاں پہ اگر کوئی بیرک خراب حالت میں دیکھتا ہوں، یا اگر وہاں پہ کوئی میسنگ نہیں ہے، اور یا اگر وہاں پہ کوئی اتفاق نہیں ہے، ایلیٹ فورس جو ہیں وہ الگ سے کھانا پکا رہے ہیں، ڈسٹرکٹ پولیس الگ سے، تو یہ چیز ہمیں زیب نہیں دیتا. ہم ڈسپلنڈ پولیس فورس ہیں اور کوشش کریں کہ جو اپنے متحد ہیں ان کی ویلفیئر کا خیال رکھیں. جتنا آپ ان کے ویلفیئر کا خیال رکھیں گے اتنے ہی وہ آپ کے اپنا جان بھی نچھاور کریں گے اور وہ آپ کے لیے ملزم بھی پکڑے گا، اور جب آپ پہ گولی چلے گی تو وہ سینہ سفر ہو کے آپ کے سامنے کھڑا ہوگا. میں اکثر یہ کہتا ہوتا ہوں ایسی موقع پہ کہ دیکھیں ہم میں سے ہر ایک کی فیملی ہے، برادری ہے، لیکن وہ ہم سے بہت دور ہوتی ہے. ہم جب ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں تو ہماری برادری یہ آپس میں ہے، ہم ایک دوسرے کے بازو ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے کا سپورٹ ہوتے ہیں. جب آپ پہ گولی چلتی ہے تو آپ کا بھائی، آپ کا چچا زاد آپ کے ہیلپ کے لیے نہیں آتے ہیں. یہی آپ کا جو ساتھ والا ایس ایچ او ہے وہ دوڑ کے آتا ہے، یہی جو آپ کا تھانے دار ہے، یہی جو آپ کا کانسٹیبل ہے، یہ آپ کے سامنے پھر وہ کھڑا ہوتا ہے، خود سینے پہ گولی کھاتا ہے لیکن آپ کو وہ بچاتا ہے، افسر کو وہ بچاتا ہے. تو یہی جو بردرہڈ ہے اس کو ریئلائز کریں اور ایک دوسرے کو سپورٹ کیا کریں. تو انہی الفاظ کے ساتھ میں یہی کہوں گا کہ میری پوسٹنگ آپ کے قریب ہی اسی ریجن میں ہوئی ہے، اور کسی کا کوئی اس طرح کا ایشو ہے، ویلفیئر کا، فیملی کا ایشو ہے، کسی اور ڈپارٹمنٹ میں ایشو ہے، وہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس میں آپ لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں، تو آپ اگر میرے پاس نہیں آئیں گے تو آپ زیادتی کریں گے. اور میری نیک خواہشات آپ سب لوگوں کے ساتھ ہیں، اور کوشش کریں کہ اپنی عزت کا خیال رکھیں، اپنے خاندان کی عزت کا خیال رکھیں، کیونکہ ہم لوگ جو یہ پولیس کی نوکری ہم کرتے ہیں عزت کے لیے ہم کرتے ہیں. نوکریاں اور بھی بہت ساری ہیں. اگر آپ کی تنخواہ 70-80 ہزار روپے تنخواہ ہے، 50,000 ہے، اگر میری 1 لاکھ روپے تنخواہ ہے، تو دیکھیں پولیس سروس میں آپ کو گولی کھاتے ہیں تو جو رسک ہم فیس کرتے ہیں اس ڈیوٹی میں، وہ اس تنخواہ میں وہ بہت سستی ہے. پھر تو یہ جو ہم نوکری کرتے ہیں تو یہ تو خدمت کے لیے کرتے ہیں، ایک مشن کے طور پہ ہم کرتے ہیں، اور اپنی مرضی سے دیکھیں ہم یہاں اس ڈپارٹمنٹ میں آئے ہیں اور عزت کے لیے آئے ہیں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ عزت والی نوکری ہے، اور اپنی بھی عزت کا خیال رکھیں اور اپنے ڈپارٹمنٹ کی عزت کا خیال رکھیں. اور جب آپ اس پولیس نوکری میں کوئی بھی اس طرح کا برا کام کرتے ہیں تو نہ صرف آپ کی بے عزتی ہوتی ہے، نہ صرف آپ کی ڈپارٹمنٹ کی بے عزتی ہوتی ہے، پھر لوگ آپ کی فیملی کے پیچھے بھی بولتے ہیں. تو اگر آپ ادھر عزت کماتے ہیں تو اس سے آپ کے قبیلے کی، آپ کے خاندان کی بھی عزت بڑھتی ہے. اس چیز کا بھی آپ اس میں خیال رکھیں. تو انہی چند الفاظ کے ساتھ، اور مجھے یقین ہے کہ جو بھی یہاں پہ ایک اگر آپ سمجھ گئے ہیں کہ پولیس کا ایک امیج بن گیا ہے ضلع میں، تو مجھے یقین ہے کہ آپ اس کا خیال رکھیں گے اور اس میں مزید اضافہ کریں گے. آپ سب پروفیشنل ہیں، آپ سب بہادر ہیں، اور مجھے سارے منصیرہ پولیس پر جتنے بھی ہمارے جوان ہیں، جتنے ہمارے افسران ہیں، مجھے آپ سب پر بہت زیادہ فخر ہے. شکریہ.